ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सुख ही सुख है, और ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुख ही दुख है। इसलिए स्वर्ग और नरक सिर्फ कल्पनाएं हैं। वह हमारी इसी कल्पना की दौड़ है। एक जगह हमने दुखी दुखी इकट्ठा कर लिया और एक जगह हमने सुखी सुखी इकट्ठा कर लिया। नहीं, जिंदगी जहाँ भी है वहाँ सुख भी है और दुख भी है। नरक में भी विश्राम के तो सुख होंगे, नरक में विश्राम होगा तो सुख लगेगा। वो स्वर्ग में भी थक जाएंगे और थक जाने से दुख लगेगा। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानी हैं बर्ट्रैंड रसल, वही कहते हैं कि मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता, क्योंकि जहाँ सुख ही सुख होगा वहाँ सुख कैसे पता चलेगा। जहाँ कोई बीमारी नहीं होता वहाँ स्वास्थ्य का कैसे पता चलेगा, तो सुख कैसे पता चलेगा। और जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, तो मिलने का सुख कैसे प्राप्त होगा। मिलने का सुख तो ना मिलने की लंबाई से प्राप्त होता है। इसलिए तो जो चीज मिल जाती है समाप्त हो जाती है, क्योंकि सुख तो प्रतीक्षा में है। जब तक नहीं मिलता नहीं मिलता, सुख ही सुख होता। मिला कि एकदम खाली हाथ, हम फिर पूछने लगते हैं अब किसके लिए दुखी हो। अर्थात अब हम किसके लिए सुख माने, प्रतीक्षा में। अब हम किसकी प्रतीक्षा करें, अब हम क्या पाने की राह देखें जिसमें सुख मिले। एक बहुत बड़ा अरबपति थे, रथचाइल्ड, वो मर रहा था। एक कहानी उसके बाबत बहुत प्रचलित है, पता नहीं सच या झूठ। उसने अपने बेटे से कहा कि तूने देख ही लिया होगा मेरी जिंदगी से कि अरबों रुपया हो तब भी सुख नहीं मिलता। धन सुख नहीं है, संपत्ति सुख नहीं है। उसके बेटे ने कहा देख लिया आपकी जिंदगी से, लेकिन एक बात भी देखी कि धन पास में हो तो अपने मन का दुख चुना जा सकता है। उस बेटे ने कहा कि धन पास हो तो यू कैन हैव योर ओन चॉइस ऑफ सफरिंग एंड द चॉइस इज ब्लिसफुल। उसने कहा कि वह जो चुनाव है वह बड़ा सुख का है। इतना मैं जानता हूं कि सुखी तो ना आप ना थे, लेकिन जो भी दुख चाहते थे वो चुन लेते थे। ध्यान से सुनना, सुख नहीं, जो भी दुख चाहते थे वो चुन लेते थे। एक गरीब आदमी जो भी दुख चाहे नहीं चुन सकता। गरीब और अमीर के दुख में बहुत फर्क नहीं होता, चुनाव में फर्क होता है। गरीब को उसी स्त्री के साथ दुख भोगना पड़ेगा जिसके साथ दुख भोगना हो, जो मिल गई हो। लेकिन अमीर आदमी वे स्त्रियां चुन लेता है जिसके साथ दुख भोगना हो। लेकिन यह भी कोई कम सुख है। जिनको हम सुख दुख कहते हैं, अगर बहुत गहरे में जाएंगे तो वो एक ही चीज के दो रूप हैं, एक ही चीज के दो हिस्से हैं, शायद एक ही चीज की घनताएं, डेंसिटीज। फिर जो दुख मेरे लिए भी दुख है वह आपके लिए सुख हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए दुख हो वो आपके लिए सुख हो। मेरे पास मान लो अगर करोड़ रुपए हैं और अगर मैं 50 लाख रुपए खो दूं तो मेरे पास 50 लाख रुपए बचेंगे, लेकिन मैं दुखी हो जाऊंगा। और आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है और आपको 50 लाख रुपए मिल जाए तो हम दोनों की स्थिति एक जैसी है। मेरे पास भी 50 होंगे और मैं रहूंगा छाती पीट कर, और आपके पास भी 50 होंगे लेकिन आप नाचेंगे छाती पीट कर। हम दोनों की स्थिति एक होगी। 50 मेरे पास भी होंगे लेकिन मैंने 50 खोए हैं
और 50 आपके पास भी होंगे, लेकिन आपने 50 पाए हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप कितनी देर तक छाती पीट कर नाचेंगे, क्योंकि जिसके 50 लाख हो जाते हैं उसके पास 50 लाख खोने की संभावना हो जाती है। और मैं कितनी देर रहूँगा? 50 लाख खो गए उनके लिए, क्योंकि जो 50 लाख खोता है वह फिर 50 लाख पैदा करने में लग जाता है, खोजने में लग जाता है। नहीं, ना तो मेरा सुख आपका सुख बन सकता है, ना मेरा दुख आपका दुख बन सकता है, और ना ही मेरा आज का दुख मेरा कल का सुख बन सकता है। ना ही मेरा अभी जो सुख है वह क्षण भर बाद भी सुख होगा, यह मैं कह सकता हूँ। सुख और दुख आकाश में आ गई बादल जैसे हैं, आते जाते हैं, लेकिन दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सत्य हैं। यह भी कहना पड़ता है क्योंकि हमारी सारी भाषा दो को मानकर चलती है। एक ही सत्य है जो कभी सुख जैसा दिखाई पड़ता है और कभी दुख जैसा दिखाई पड़ता है। सुख और दुख हमारी व्याख्या है, हमारी इंटरप्रिटेशंस है। हम किस चीज की व्याख्या करते हैं इस पर सब कुछ निर्भर करता है। हम क्या व्याख्या करते हैं? सुख और दुख स्थितियां कम, व्याख्याएं ज़्यादा है, और व्याख्याएं हजारों चीज़ों पर निर्भर करती हैं और वह हम पर निर्भर करती हैं, लेकिन दोनों ही एक साथ सत्य है। अगर यह स्मरण में आ जाए तो फिर बुद्ध का सत्य अधूरा मालूम पड़ेगा, हालांकि कारगर होगा। बुद्ध को शिष्य मिल जाएंगे करोड़ों, कृष्ण को नहीं मिलेंगे। चरवाक को अनुयायी मिल जाएंगे अरबों, कृष्ण को नहीं मिलेंगे। दोनों चुनाव करते हैं और एक अति का चुनाव करते हैं और साफ कह देते हैं कि चीजें ऐसी हैं। जब हम चीजें वैसी दिखलाई पड़ती हैं तो हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम्हें भी बुद्ध हर हालत में ठीक दिखाई ना पड़ेंगे, तुम्हें भी उस हालत में दिखाई पड़ेंगे जब तुम दुख में हो, और सुख में बुद्ध ठीक दिखलाई ना पड़ेंगे। अगर तुम दुख में नहीं हो तो बुद्ध ठीक दिखाई मालूम नहीं पड़ेंगे। सुखी आदमी बुद्ध की उपेक्षा कर जाएगा। जो आदमी अपने आप को सुखी समझ रहा है, दुख आते ही बुद्ध के वचन उसको सार्थक लगने लगेंगे, उसको सही लगने पड़ेंगे। उसमें बुद्ध सार्थक हो रहे हैं और आप बुद्ध के वचन के निकट आ रहे हैं। लेकिन कृष्ण हमेशा बेबूझ रहेंगे। आप चाहे दुख में हो तो वो बेबूझ रहेंगे, आप चाहे सुख में हो तो भी बेबूझ रहेंगे। कृष्ण तो आप दोनों में एक साथ एक जैसे राजी हो जाए, तब आपकी सूझबूझ में आना शुरू होगा। जिस दिन आप कह सकें कि दुख है तो भी राजी, सुख है तो भी राजी, और जिस दिन आप कह सकें कि दुख है यह भी आने वाला सुख है, समझ लो, जो आज दुख है वो भी आने वाला सुख है, और जो सुख है वह भी आने वाला दुख है। और जिस दिन आप कह सकें कि हम इन दोनों को अलग नाम ही नहीं देते, अब हमने नाम देना ही बंद कर दिया, अब जो आना है वो आ जाए, अब हम व्याख्या नहीं करते, उस दिन आप कहाँ होंगे? उस दिन आप आनंद में होंगे, उस दिन आप सुख में भी नहीं होंगे और दुख में भी नहीं होंगे। आपने व्याख्याएं बंद कर दी हैं। जिस आदमी ने व्याख्याएं बंद कर दी हैं घटनाओं की, वह आदमी आनंद में प्रविष्ट हो जाता है, और जो आदमी आनंद में है वह कृष्ण को समझ सकेगा, वही समझ सकेगा। आनंद का यह मतलब नहीं है कि अब दुख नहीं आएगा, और आनंद का यह भी मतलब नहीं है कि अब सुख नहीं आएगा। आनंद का मतलब यह है कि अब आप ऐसी व्याख्या नहीं करेंगे जो उन्हें दुख बना दे, और आनंद का यह मतलब नहीं है कि अब सुखी सुख आए।
चले जाएंगे। नहीं, आनंद का इतना ही मतलब है कि अब आप वे व्याख्याएं छोड़ देंगे जो उन्हें सुख बनाती थी या सुख की मांग करवाती थी। अब चीजें जैसी होंगी वैसी होंगी। धूप होगी तो धूप होगी, छाया होगी तो छाया होगी, कभी धूप होगी कभी छाया होगी, और अब आप उनसे प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब अब आप जानते हैं कि चीजें आती हैं, चीजें चली जाती हैं, अब और आप पर सब आता है, हम पर सब आता है और सब चला जाता है, फिर भी आप ही रह जाते हैं। और ये जो रह जाना है या जो रिमेनिंग है या जो बचा हुआ है या जो पीछे आपकी चेतना है, यही कृष्ण चेतना है, जो कृष्ण कॉन्शियस है। यह वह घड़ी है जब सुख और दुख आते हैं और जाते हैं और आप देखते रहते हैं। आप कहते हैं सुख आया सुख गया, और यह भी दूसरों की व्याख्या है, मेरी नहीं। यह भी दूसरे इसको सुख कहते हैं जो आया, और दूसरे इसको दुख कहते हैं जो आया। यह भी मेरी व्याख्या नहीं है, ऐसा हो रहा है, मुझसे गुजर रहा है। तब आप आनंदित होंगे। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।